सो गाइज लिसन इट वेरी केयरफुली। जो चैप्टर नंबर 2 है इन द 12th NCERT सेकेंड चैप्टर में, दैट इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसके अंदर हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, जहाँ से चाहे वो प्री का एग्जामिनेशन हो या फिर वो मेंस का एग्जामिनेशन हो, वहाँ पे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, एंड दैट इज़ द डबल फर्टिलाइजेशन। लेकिन उससे पहले हम लोग एक शॉर्ट टॉपिक को कवर करते हैं, दैट इज़ द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब क्या होता है, जिसमें पॉलिनेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ते भी हैं, एनसीईआरटी में भी मेंशन है। तो पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि जो पॉलिन ग्रेन्स बन रहे हैं विद इन द एंथर के अंदर, या वी कैन से जो पॉलिन सैक के अंदर जो पॉलिन ग्रेन्स बनते हैं थ्रू माइक्रोस्पोरोजेनेसिस फ्रॉम द पॉलिन अदर सेल, उनका ट्रांसफ़र। लेकिन कहाँ पे, तो हम लोग पढ़ते हैं कि उनका जो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, तो उसको हम लोग बोलते हैं, ये जो ट्रांसमिशन है पॉलिन ग्रेन का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक, अब इसमें भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, दो टाइप का पॉलिनेशन पढ़ते हैं, एक तो होता है सेल्फ, एक होता है क्रॉस। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर क्या, जो बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं उनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्योंकि उनके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सेम प्लांट बॉडी के अंदर होता है, और इसमें कोई लॉजिक लगाने वाली बात है ही नहीं, सही। और लेकिन अगर हम बात करते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर, तो उनके अंदर क्या देखने को मिलता है कि जो हमारा फीमेल पार्ट होता है या हमारा जो मेल पार्ट होता है, वही सिर्फ एक ही प्लांट बॉडी में एक ही, मतलब जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो असाइंड है, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज़ ए यूनिसेक्सुअल प्लांट। तो जैसे कि पपाया, जो कि एक अपना यूनिसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट का एग्जाम्पल है। तो ये हो गया। अब अगर हम बात करते हैं तो पॉलिनेशन जो है ना, परागकण का जो ट्रांसफ़र होता है या संवहन जो होता है, उसको बेसिकली दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है कि उसको ट्रांसफ़र कैसे किया जा रहा है, बाय द मीन ऑफ मीडियम। ठीक है, उस आधार पे तो उसकी दो कैटेगरी बनाई गई है, दैट इज़ द, एक तो है अपना कि अगर, एक है अपना एबायोटिक फैक्टर्स, यानी कि अगर पॉलन ग्रेन के ट्रांसमिशन में एबायोटिक फैक्टर लाइक विंड हो गया, वाटर हो गया, ये इन्वॉल्व है। एक होता है अपना कि अगर उसमें बायोटिक फैक्टर यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर में, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज़ द बायोटिक फैक्टर। तो ए बायोटिक के अंदर दो ही चीज़ें पढ़ते हैं, दैट इज़ द एयर के थ्रू अगर होगा तो उसको हम बोलेंगे एनीमोफिलस, और अगर वाटर के थ्रू होगा तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोफिलस। ठीक, अब यहाँ पे भी देखो, हाइड्रोफिलस में भी दो कैटेगरी पढ़ते हैं, एक तो वो वाटर प्लांट यानी कि वो हाइड्रोफाइट्स जो हमारे सरफेस पे पाए जाते हैं, ठीक, उनमें एपीफिलस कंडीशन पाई जाती है, और एक होते हैं अपने जो डेप्थ में पाए जाते हैं, तो उसमें दूसरी कंडीशन पाई जाती है। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल फ्रॉम द हाइड्रोफिलस वाले कंडीशन में, वो है जूस्टेरा एंड द वेलिसनेरिया, दीज आर द टिपिकल एग्जांपल ऑफ द हाइड्रोफिलस प्लांट। और एनीमोफिलस में तो हम सीधे एक फैमिली ही पढ़ते हैं, दैट इज़ द पोएसी या फिर ग्रामिनेसी फैमिली, जिसको हम ग्रास फैमिली बोलते हैं, वो इसके अंदर होता है। और इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा जाता है कि जो एनीमोफिलस प्लांट होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है कि उनकी जो स्टिग्मा होती है इट इज़ फीदरी। ठीक, क्योंकि जो पॉलन ग्रेन्स एयर में रिलीज होंगे उनको उसे ट्रैप करना है, तो फीदरी होती है, हॉलो होती है उसकी जो स्टाइल है, प्लस उसमें एक और चीज़ देखने को मिलता है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बेसल प्रेजेंटेशन। चलो बेसल प्रेजेंटेशन नहीं भी याद रखते हैं, तो इतना तो याद रखना हो कि फीदरी स्टिग्मा होगा, ठीक, कलरलेस फ्लावर होंगी, और प्लस हॉलो स्टिग्मा होगी। तो ये एनीमोफिलस प्लांट की विशेषता होती है, एंड दिस इज ऑल अबाउट द एनीमोफिलस पार्ट। नेक्स्ट आते हैं बायोटिक फैक्टर में, कि यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू पॉलन ग्रेन का संवहन होगा यानी कि ट्रांसमिशन होगा। तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कुछ टर्म, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर पॉलिनेशन में एंट इन्वॉल्व है यानी कि चींटी के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मिर्मेकोफिली, जैसे कि अकैसिया जो हमारा बबूल प्लांट होता है वो होता है। फिर एक प्लांट पढ़ते हैं एलिस्मा, जिसके अंदर जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसमिशन है वो कैसे होता है, बाय द मोलस्क। मोलस्क में भी स्नेल यानी कि जो पाइला होता है वो इन्वॉल्व है, तो उसको बोलते हैं मलैकोफिली। फिर उसके बाद एक चीज़ पढ़ते हैं कि अगर उसके थ्रू हो रहा है, बर्ड के थ्रू, जैसे मेनली हमिंग बर्ड इन्वॉल्व होती है, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली, क्योंकि ऑर्निथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो ये हो गया। नेक्स्ट फिर हम पढ़ते हैं इसके अंदर कि अगर इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है तो इंटोमोफिली बोलते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखना चाहिए कि बायोटिक फैक्टर में मेनली 85% जो पॉलिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, बाय द एपीज स्पीसीज, यानी कि जो हनी भी होती है ना, दे आर बेसिकली इन्वॉल्व इन द बायोटिक फैक्टर में। मेजर जो प्रीडोमिनेंट या मेजर जो फैक्टर होता है पॉलिनेशन का, वो हमारी हनी भी यानी कि एपीज होती हैं। तो दीज आर द पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग टू द बायोटिक फैक्टर के अंदर। अब यहाँ पे भी जैसे हमने एनिमोफिलस में पढ़ा कि वो कलरलेस होते हैं,
ठीक, फीदरी स्टिग्मा, इसमें क्या होता है, कलरफुल होते हैं और इसमें नेक्टर भी प्रोड्यूस होता है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड दैट वी हैव टू रिमेंबर बाय हार्ट, क्योंकि यहाँ से डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट पूछा जा सकता है। नेक्टर बनेगा, ठीक, चूंकि कलरफुल है तभी वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ें यहाँ से होती हैं। तो दीज आर द पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग टू द इंटायर पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया हम पढ़ते हैं उसके बारे में। ठीक, अभी इसी के अंदर ही एक और चीज़ पढ़ते हैं हम लोग, दैट इज़ कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या पढ़ते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन सबसे पहला तो इसके अंदर एक साइंटिस्ट हैं, दो साइंटिस्ट एक्चुअली इन्वॉल्व हैं। एक तो हम लोग पढ़ते हैं एस जी नमासीन और एक है हमारे ग्यूनार्ड, GUINARD। ये दो साइंटिस्ट जो हैं ये इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, और इन्होंने इसकी खोज किसके अंदर की थी, दो प्लांट थे, दैट इज द फ्रिटिलेरिया एंड द लिलियम। ठीक, तो उसके अंदर इन्होंने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था डबल फर्टिलाइजेशन के इवेंट को, और इसको दोहरा निषेचन हिंदी में बोलते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो एम्ब्रियो सैक है ना, उसके अंदर जो इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन या फिर सिंगैमी हो रहा है वो 2 बार हो रहा है। ठीक, तो इसको हम एक इक्वेशन की तरह से भी पढ़ते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन इक्वल टू सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और भी याद रखना है कि जो सिंगैमी है ना, सिंगैमी क्या है और फर्टिलाइजेशन क्या है, दोनों में अंतर है। फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ गैमिट, और जो फ्यूजन ऑफ गैमिट का इवेंट है उसको हम सिंगैमी बोलते हैं, यानी कि सिंगैमी का ही एक इवेंट है फर्टिलाइजेशन। ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए। दूसरा चीज़, फर्टिलाइजेशन के लिए एक और भी वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ द एम्फीमिक्सिस, शायद उसको बोलते हैं। ठीक, यस, एम्फीमिक्सिस भी इसी को बोलते हैं। एपोमिक्सिस एम्फीमिक्सिस पढ़ते हैं, तो एपोमिक्सिस तो दूसरा चीज़ है, एम्फीमिक्सिस बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया इसके बारे में। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इन केस ऑफ, इससे पढ़ने से पहले एक चीज़ हम लोग जान लेते हैं, जो पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होते हैं ना, वो या तो 2 सेल्ड में हो सकते हैं या फिर 3 सेल्ड में होते हैं, और उसका परसेंटेज भी बाकायदा मेंशन है NCERT की बुक के अंदर। एग्जैक्ट फिगर या परसेंटेज तो मुझे याद नहीं है, बट वो चीज़ आपको याद होना चाहिए कि वेजिटेटिव सेल होती है और एक जनरेटिव सेल होती है, फिर आगे वही जनरेटिव सेल जब डिवाइड हो जाती है माइटोटिकली तो 2 उससे मोटाइल वो क्या नाम है, मेल गैमेट या मेल न्यूक्लियाई बन जाते हैं, जो आगे जाके इसी डबल फर्टिलाइजेशन की इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो और एक अब क्या होगा जब पॉलन ग्रेन इवेंट कैसे होता है उसकी बात करते हैं हम। देखो, जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो मैच्योर हुआ, वो ट्रांसफ़र हुआ किसी भी वेक्टर के द्वारा, मतलब वो किसी भी मीन से, चाहे एबायोटिक बायोटिक फैक्टर के द्वारा वो ट्रांसफ़र हुआ, कहाँ पे, स्टिग्मा पे, है ना। अब वो जब स्टिग्मा पे आता है तो फिर वहाँ पे क्योंकि स्टिग्मा को क्या बोलते हैं, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन, तो वहाँ पे आएगा। अब वहाँ पे वो आके तुरंत ही नहीं जर्मिनेट हो जाएगा, है ना, पहले वहाँ पे पॉलन पेस्टिल इंट्रैक्शन नाम की एक प्रक्रिया होती है, वो होगा, क्योंकि जो हमारी स्टिग्मा है ना उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो, या हम ऐसे समझ लें कुछ केमिकल रिसेप्टर होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं, अगर सेम स्पीसीज का हुआ तभी वो पॉलन ग्रेन प्रोलिफरेट होगा, यानी कि जर्मिनेट होगा, अदरवाइज उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ होता है, इसी मैकेनिज्म को हम बोलते हैं पॉलन पेस्टिल इंट्रैक्शन। चलो, पॉलन पेस्टिल इंट्रैक्शन हो गया। अब क्या होगा, पॉलन पेस्टिल इंट्रैक्शन का रिजल्ट क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया कि ये सुटेबल स्पीसीज का ही है। अब वो क्या करेंगे, उनका जर्मिनेशन होगा। तो जर्मिनेशन कैसे होगा, जो पॉलन ग्रेन लैंड हुआ है ना ओवर द स्टिग्मा, अब वो जर्मिनेट होगा with the help of 2 things that is very important from the examination point of view, that is the calcium ion and the boron। ठीक, बोरॉन और कैल्शियम आयन की उपस्थिति में ही वो जर्मिनेट होगा। अगर वो दोनों नहीं हैं या उन दोनों में से कोई भी एक एलिमेंट नहीं है तो फिर वो नहीं हो सकता। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो जर्मिनेशन है पॉलन ग्रेन का या पॉलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन है वो कैसा है, कीमोट्रॉपिक नेचर का है, क्योंकि वो बोरॉन और कैल्शियम आयन के द्वारा क्या हो रहा है, पोलैरिटी को शो कर रहा है, यानी कि वो एक्टिविटी शो कर रहा है। तो उसका प्रोलिफरेशन या फिर जर्मिनेशन इसके द्वारा होता है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पूछा जाता है। तो यहाँ से पता चल गया। अब देखो क्या होगा, जो हमारा पॉलन ट्यूब बना उसके अंदर पॉलन न्यूक्लियाई होगी, मतलब वही दोनों मेल न्यूक्लियाई, और वेजिटेटिव सेल को वो खा लेंगे एज ए फूड, यानी कि वो न्यूट्रिटिव सपोर्ट की तरह काम करेगी, और ये मेल न्यूक्लियाई उससे बढ़ेंगे, स्टिग्मा से स्टाइल से होते हुए ओवरी से होते हुए वो अपना इंटर करेंगे। अब ओवरी के अंदर जब वो इंटर करेंगे ना, एम्ब्रियो सैक के अंदर इंटर करने के लिए, तो वहाँ पे उसके लिए 3 तरीके हो सकते हैं। बेसिकली क्या पढ़ाया जाता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में तो वो माइक्रोपाइल रीजन से इंटर करते हैं, तो उसको बोलते हैं पोरोगैमी। फिर कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर क्या देखा गया कि जो इंटुगमेंट उसकी जो कवरिंग होती है वहाँ से घुस जाते हैं, तो उसको बोलते हैं मीजोगैमी। और अगर चलाजल इंड से घुसेगा तो उसको बोलेंगे चलाजोगैमी। तो दीज आर द पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग टू द एंट्री। ठीक, 3 तरीके से एंट्री करता है, मेनली कहाँ से, पोरोगैमी, यानी कि वहाँ से माइक्रोपाइलर एंड से। ये हो गया। एम्ब्रियो सैक के अंदर अब देखो क्या चीज अरेंजमेंट होता है, हम पढ़ते हैं 3+2+3 का अरेंजमेंट होता है। ठीक, और इसमें क्या
3 जो माइक्रोपाइलर इंड होती है उसके लिए ट्रिक पढ़ाया जाता है MS, यानी कि माइक्रोपाइलर इंड पे यस मतलब सिनर्जी सेल प्लस दो एग सिनर्जी सेल और एक यग सेल होती एक एग सेल होती है। इन दोनों को मिला के कलेक्टिवली कहते हैं एक अपर्चस, ठीक। और सिनर्जिस्ट के पास से लॉजिक बैंड होती है जिसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म अपर्चस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होती है, जो कि पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करती हैं विद इन द उसमें फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियोसाइक के अंदर। ये पॉइंट हो गया। बीच में एक सेंट्रल सेल या फिर पोलार न्यूक्लियाई होती है, मतलब क्योंकि दो न्यूक्लियाई होती हैं वो दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होकर एक सेंट्रल सेल बना लेती है, तो इसलिए उसको सेंट्रल सेल या पोलार न्यूक्लियाई बोला जाता है। नेक्स्ट CA दैट इज द चलाजल, उधर एंटीपोडल सेल होती हैं तीनों। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, जो हमारी किसी भी तरीके से हमने बताया चाहे चलाजोगैमी चाहे पोरोगैमी या फिर मीजोगैमी किसी के थ्रू इंटर कर दिया हमारा पॉलन ग्रेन इनसाइड द एम्ब्रियोसाइक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट। अब होगा क्या, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो सिनर्जिस्ट है वो उसको गाइड करेंगे, तो सबसे पहला मेल गैमेट आके कहाँ फ्यूज होगा विद द एग और क्या बनाएगा जाइगोट, यही जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये क्या है फर्टिलाइजेशन की, एक एग सेल और एक मेल गैमेट मिला तो इसको बोलते हैं नॉर्मल एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं सिंगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन। ये तो फर्टिलाइजेशन हो गया, दैट इज द फर्स्ट फ्यूजन। सेकेंड फ्यूजन क्या होगा, जो सेकेंड पोलार न्यूक्लियाई है नाउ इट मूव्स टुवर्ड्स द सेंट्रल सेल या फिर पोलार न्यूक्लियाई। अब जो सेंट्रल सेल या पोलार न्यूक्लियाई वो तो ऑलरेडी 2n फॉर्म में है, तो वो भी, और वो जो मेल न्यूक्लियाई वो भी हैप्लॉइड है, बाकी उससे फ्यूज होगा तो बना लेगा ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। इसीलिए जो एंजियोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है, यानी कि 3n फॉर्म में होता है, एंड इट इज ऑल्सो डिफरेंशिएटिंग फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। तो ये ट्रिप्लॉइड में हो गया क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन की बात बन रहा है, ठीक। तो इस तरीके से रिजल्ट क्या होगा, अब चूंकि देखो पूरे इंटायर एम्ब्रियोसाइक में दो इवेंट हो रहे हैं, एक फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द एग सेल दैट इज कॉल्ड सिंगैमी, सेकेंड चीज डबल फर्टिलाइजेशन में कि दो न्यूक्लियाई के साथ एक तीसरी न्यूक्लियाई भी जाके जुड़ रही है, तो दैट इज द ट्रिपल फ्यूजन। तो सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है, एंडोस्पर्म प्लस एम्ब्रियो या जाइगोट फॉर्मेशन, ठीक है। यही दो प्रोडक्ट इसके बनते हैं, ठीक। तो दिस इज हाउ द इंटायर डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट टेक प्लेस। एंड यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि यही कि सेंट्रल सेल या पोलार न्यूक्लियाई जो होते हैं वो किसके साथ ज्वाइन करती है, अरेंजमेंट क्या है एम्ब्रियोसाइक का, प्लस सबसे मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का कौन से एम्ब्रियोसाइक होता है, मोस्ट एडवांस कौन सा होता है, ये सारे क्वेश्चन हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक ये बनता है ना कि जो हमारा एम्ब्रियोसाइक के अंदर जो अरेंजमेंट है ना, उसमें बोलते हैं कि कौन सी सेल ऐसी होती है जो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद डीजेनरेट हो जाती है, यानी कि नष्ट हो जाती हैं। तो एंटीपोडल सेल और सिनर्जी सेल जो होती हैं नष्ट हो जाती हैं, ये पता होना चाहिए। और इसके बाद इसी से ही रिलेटेड एक और चीज़ बनता है, दैट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो उसको शॉर्ट में आई विल एक्सप्लेन कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं एम्ब्रियोसाइक के अंदर। तो जो ओवरी है वो तो ओवरी से क्या बन जाएगा फ्रूट, और जो ओव्यूल है उससे क्या बन जाएगा सीड। अब सीड की जो कोट होती है वो भी 2 पार्ट में डिफ्रेंशिएटेड होती है, ठीक। दैट इज द आउटर को टेस्टा बोलते हैं, इनर को टेगमेंट बोलते हैं। और पेरिकार्प क्या है, इट इज़ द ओवेरियन वॉल जो कि फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाती है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो दिस इज अबाउट इंटायर प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। सो यू शुड हैव टू लिसन इट वेरी 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 केयरफुली। एंड इसको आप रिटन करना चाहे तो रिटन भी कर लें, बट बाकी मैंने एकदम अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक। एंड ड्यू टू लैक ऑफ वाइट बोर्ड एंड मार्कर इसको लिख के नहीं बताया गया है। बाकी आप लोग अगर इसको ध्यान से सुनेंगे, ठीक, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे पूरे इवेंट में हो क्या रहा है, क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास मैंने किया है, ठीक। सो आई होप आपको ये पूरा इंटायर डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट क्लियर हो जाएगा और कोई कंफ्यूजन इसमें एटलीस्ट तो नहीं ही रहेगा, ठीक। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड।